मेरी जान हो तुम चैप्टर 1 रूही का एक्सीडेंट। एक लड़की जो रात में सड़क पर बेसुध चली जा रही थी, जिसे खुद की कोई सुध नहीं है। गहरी काली आंखें, कब तक आते लंबे बाल, गुलाबी लहंगे में एकदम गुलाब की तरह कुल मिलाकर बला की खूबसूरत, जो देखे देखता ही रह जाए। पर अभी उसकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। आँखों से पहले आंसू गाल पर सूख गए थे, फिर भी आँखों में नमी थी। उसकी आँखों से दर्द, अकेलापन साफ झलक रहा था। अभी अभी जो उसके साथ हुआ, वही सब सोचते हुए सड़क पर बेसुध चली जा रही थी। वह अपने एक हाथ में झूला और एक हाथ से 5 या 6 महीने का बच्चा लिए हुई थी। बहुत सी गाड़ी सड़क पर गुजर रही थी, पर उसका किसी पर कोई ध्यान नहीं था। वह ज़मीन को घूरते हुए बस चले जा रही थी। सामने से आ रही एक गाड़ी, जिस पर उस लड़की का बिल्कुल ध्यान नहीं था, अचानक से उसके सामने आ गई और इसके साथ दर्द भरी चीख हवा में गूंज गई। जब एक पल बाद सभी होश में आए तो गाड़ी से उतर कर आई तो सामने एक लड़की, सड़क के किनारे उसके सर और पैर से खून निकल रहा था। वह बेहोशी के कगार पर थी, पर उसके बच्चे को कुछ हो जाता, इस डर से बेहोश भी नहीं हो पा रही थी। वह अपनी आधी खुली आंखों से अपने बच्चे को सीने से लगाए सामने देख रही थी, पर वो इस दर्द को ज़्यादा देर नहीं संभाल सकती थी और अपने बच्चों को सीने से लगाए। जब उस गाड़ी से उतरने वाले लोगों पर उस लड़की ने नज़र डाली तो सामने से 8 से 10 तक हट्टे कट्टे गुंडे उसकी तरफ बेरहम नज़रों से देख रहे थे। उसकी जान हलक में अटक गई। ये डर के मारे उससे बेहोश भी नहीं हुआ जा रहा था। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था, पर वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने दे सकती थी, किसी भी कीमत पर नहीं, क्योंकि जान बसती है उसके बच्चे में। अपने बच्चे को सीने से लगा वो खड़ी होकर बेतहाशा भागने लगी। वो लोग भी उसके पीछे दौड़ने लगे। गुंडों का हेड पकड़ो, उस लड़की को भागने न पाए। उस लड़की की हालत अब बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो अपनी जान बचाते हुए अपने बच्चे को लेकर भागे जा रही थी। अपने मन में, भगवान जी, मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी का क्या गलती थी? मेरे अपनों ने भी मेरा कोई भरोसा नहीं किया। अपनों ने तो छोड़ो, राज आपने भी नहीं। वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है। वो गुंडे अभी भी गाड़ी से उसके पीछे आ रहे थे। भागते भागते वो लड़की होटल के सामने आ जाती है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए शायद होटल बंद था या खुला, पता नहीं, पर वहाँ काफ़ी सुनसान था। सामने ही उसे एक महंगी कार दिखती है। जल्दी से उसकी तरफ भागकर उसका दरवाज़ा खोलकर देखती है। कार का दरवाज़ा खुला हुआ था। कुछ सोचते हुए अपने बच्चे को उसमें रखकर उसका माथा चूमते हुए, आपकी मम्मा बहुत जल्दी आएगी। आपकी जान बचाने के लिए आपको यहाँ छोड़कर जा रही हूँ। आपकी मम्मा विल मिस यू बेबी। और उसका ब्लैंकेट लेकर उसे इस तरह से समेट लेती है जैसे लगे वो बच्चा लिए हुए है। और उस बच्चे को गाड़ी में देखते हुए उसकी आँख में आंसू बहने लगते हैं। बच्चा, आपकी मम्मा आपकी सेफ्टी के लिए आपको छोड़कर जा रही है। मम्मा,
जल्दी लौट कर आएगी, तब के लिए अपना ख्याल रखना बच्चा। और उसका माथा चूमकर गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर जल्दी से फिर भागने लगती है। पर थोड़ी दूर रुककर फिर कार की तरफ देखती है। उसकी आँखों से एक बार फिर आंसू बह गए। मम्मा को जाना होगा बच्चा, पर मम्मा जल्दी लौटेगी, प्रॉमिस यू बच्चा। मम्मा का वेट करना, बहुत जल्दी लौट कर आएगी आपकी मम्मा। और फिर भागने लगती है। भागते भागते वो एक नदी के पुल पर पहुंच जाती है। वो गुंडे उसे गाड़ी से टक्कर मार देते हैं कि एक चीख के साथ वो लड़की नदी में गिर जाती है। गुंडे किसी को फ़ोन करके कहते हैं, बॉस आपका काम हो गया, वो लड़की और बच्चे दोनों को मार दिया। अभी पैसे तैयार रखना, लेने आ रहा हूँ। और वहाँ से चले जाते हैं। इधर एक कमरे में एक औरत अच्छे कपड़े और गहने पहने सजी हुई थी। शांति औरत का नाम एक शातिर मुस्कान के साथ अपने बेटे से, मानना पड़ेगा बेटा आपकी चाल को। फिर एक नफ़रत भरी आवाज़ के साथ, बहुत घमंड था ना इन्हें अपने पैसों और समाज में, इनकी इज्जत पर, इसलिए मेरी बहन को छोड़ा। पर आज तुमने इनकी एक बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछाल कर इनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। और बस अब तू उसकी दूसरी बेटी से शादी कर ले और उसकी सारी संपत्ति हमारी होगी। फिर देखती हूँ कैसे नहीं टूटता ये इंसान। कुणाल, वो तो सब ठीक है माँ, पर क्या ये लड़की मुझसे शादी करेगी? अरे बेटा, क्यों नहीं करेगी? तेरे प्यार में पागल जो है। कुणाल बहुत घमंड था ना उस इंसान को अपनी छोटी बेटी पर तोड़ के रख दिया, मार दिया, पर उसके साथ एक रात ना गुजार सका जो उसका मैं गुरूर तोड़ सकता। तो आपको क्या लगता है कौन